फैंसी ऑफिस, उसके बगल से निकलता हुआ हाईवे, दूर दूर तक खेत और उसके बाद जंगल। व्हाट अ व्यू। पास चाय की टपरी और वाह, ऐसा ही ऑफिस सबको चाहिए। अब जरा टपरिया हाईवे किनारे फल बेचते हुए लोगों पर फोकस करते हैं। उन्हीं की ज़मीन पर खड़ा है आपका ये शानदार ऑफिस और ये बड़े बड़े हाईवेज। वहाँ से ज़रा सा भीतर इन जंगलों में जाकर देखिए जो लोग रह रहे हैं उनका क्या। आज की कहानी है तान्या की। तान्या चलाती हैं समानता, एक ऐसी पहल जिसमें इनकी जिंदगी बसती है। हम अपनी ट्रू कॉलिंग तक बहुत धीरे धीरे पहुंचे। अक्सर लोग बात करते हैं समान अधिकारों की, लेकिन उन बातों में वो लोग गायब हो जाते हैं जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है समान अधिकारों की। और ऐसा हमने लोगों की चर्चा में, समाज में और बहुत से प्रोजेक्ट्स में चलते हुए देखा। लेकिन अभी तक इस सच्चाई ने इन्हें झकझोरा नहीं था। मैं अक्सर बोलती हूँ कि एक वेंसडे ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, क्योंकि अचानक एक बुधवार को मैं एक एनजीओ में वॉक करती हुई चली गई और वहाँ से मुझे अपना पैशन मिला, कैसे मैं अपना करियर भी बना सकती हूँ और कंट्री में कंट्रीब्यूट भी कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने एजुकेशन में, हेल्थ में, लाइवलीहुड्स में, स्पेसिफिकली मेंस्ट्रुअल हेल्थ में, दूर दूर के एरियाज़ में, दिल्ली के स्लम्स में, राजस्थान के रूरल एरियाज़ में काम किया। और किसी ने एक दिन मुझसे पूछा उत्तराखंड के बारे में, तो मैं बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाई और तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस अपने प्रदेश जाऊंगी, वहाँ के चैलेंजेस समझूंगी और वहाँ के प्रॉब्लम्स को कम्युनिटी के साथ मिलके सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तान्या picked a field job to understand the communities across the state। और वहाँ उन्हें समझ में आया कि डिस्टेंस नहीं डिसाइड करता कि आप कितने मार्जिनलाइज्ड हैं। ऐसे समझिए कि हाईवे से बस 5 किलोमीटर दूर जंगलों में जो लोग रहते थे वो रोड तक भी कभी नहीं आए थे। तो उनके अधिकारों का क्या, उनके जीवन का क्या? इसी सच ने डाली नींव समानता की। मैं जाके फॉरेस्ट में और डिफरेंट कम्युनिटीज़ में लोगों से मिलने लगी और जब उनके चैलेंजेस सुने तो मैं बहुत हैरान हुई। मैंने देखा कि आज भी यहाँ 13-14 साल की लड़कियों की शादी की बात हो रही है और 16 से 17 साल की लड़की मेरे सामने बैठी है जो कि प्रेग्नेंट है। अभी तो मैं कुछ ही लोगों से मिली हूँ। ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हैं जहाँ लोगों को बेसिक एजुकेशन या इंफॉर्मेशन भी नहीं है जो समझ सके कि चैलेंजेस भी हैं और इनका सॉल्यूशन भी शायद हो सकता है। इस सबसे मुझे पता चला कि मार्जिनलाइजेशन की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होती। चाहे लोग गांव में रहें, जंगल में रहें, शहर में रहें, मार्जिनलाइजेशन का इम्पैक्ट उनकी लाइफ में नज़र आ ही जाता है। वहाँ रहने के दौरान लोगों से मिलके, उनसे जुड़ के तान्या को कुछ कुछ समझ आने लगा। एक बुजुर्ग ने कहा कि शायद अगर हमारे यहाँ पढ़ाई आ जाए तो ये सब बदल सकता है। उन्होंने तान्या को बताया कि जब वो कभी शहर जाते हैं उन्हें खुद भी बड़ी बेइज्जती महसूस होती है। लोगों से पूछो कि वहाँ क्या लिखा है तो लोग पलट के जवाब देते हैं पढ़ लो, पर कैसे पढ़ लो? पढ़ाई, बस इसी सोल्यूशन के साथ शुरू किया समानता। सबसे पहले सिर्फ 12 बच्चों से शुरू किया इन्होंने पढ़ाना। हम फर्स्ट जनरेशन लर्नर के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ अगर हम शिक्षा की बात करें तो यहाँ के लोग शिक्षा को लेकर बिल्कुल भी जागरूक नहीं है, क्योंकि यहाँ का रहन सहन ही लोगों का बड़ी मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजना उनकी प्राथमिकता नहीं है। बच्चों की नीड्स और लैंग्वेज को समझते हुए हम लोगों ने कॉन्टेक्चुअल लर्निंग मटेरियल बनाया सो दैट जो उनकी लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, वही अगर उनको क्लास में मिलेगी तो लर्निंग कंफर्टेबल हो जाएगी। लेकिन बच्चों को स्कूल तक लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था और उसमें खास करके लड़कियों को लाना तो इट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम उनके पेरेंट्स से मिलते थे और लड़कियों को बोलते थे कि आप अगर पूरे दिन के लिए नहीं आ सकते हो, कुछ घंटों के लिए ही आइए। एंड दे यूज्ड टू कम देन। लोगों को मोटिवेट करने के लिए रोल मॉडल्स की ज़रूरत होती है और अगर हम इन रोल मॉडल के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो ये हमें मोटिवेट भी नहीं करते हैं। और अगर बच्चों की हम बात करें तो हम चाहते हैं कि लोकली रोल मॉडल्स खड़े हों जिनके साथ वो कनेक्ट करें, और इस केस में हम तो उनके रोल मॉडल्स हो नहीं सकते हैं। और अगर सस्टेनेबल चेंज की बात करें तो इसके लिए लोकल्स ही हमारे रोल मॉडल्स हो सकते हैं। हमें पता था कि ये इजी नहीं होने वाला है। एक बार एक लड़की को एक फेलोशिप के फाइनल राउंड के लिए जमशेदपुर जाना था, जिसके लिए कम्युनिटी में बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी। तो उस लड़की के लिए मैं आज भी अप्रिशिएट करती हूँ उसको कि वो बिल्कुल भी नहीं डरी और बात करी उसने कम्युनिटी में सबके साथ। मैंने भी एक स्टेप फॉरवर्ड किया कि मैं आपके साथ चलूंगी, जिसकी वजह से हम जा पाए और आज उसके पास वो फेलोशिप है। इस मुहिम को बड़ा भी करना था, अकेले तो हो नहीं सकता था, मगर मुश्किलें खत्म नहीं हो रही थी। एक
ऐसे लोगों को कहाँ से लाओ जो आके अच्छे से पढ़ा भी सके और जंगलों में रहने के लिए भी तैयार हो जाए? बच्चों के फ्यूचर का सवाल था और एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन हमारा हमेशा से फोकस रहा है, और इसको हासिल करने के लिए हम जब कुछ स्किलफुल लोग हायर करने की सोचते थे जो हमारी ज्योग्राफी को भी समझे और साथ साथ में हमारे काम को भी, बट जब उनसे बात होती थी तो हमेशा से उनके लिए पैसा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और हमारी दोनों चीज़ें हमारे लिए मैच नहीं होती थी। हायरिंग हमारे लिए फिर हमेशा से एक प्रॉब्लम रही थी। दूसरा, फंडिंग की दुनिया की भाषा ही कुछ और थी। मैं जिसे विजन कहती हूँ वो लोग उसको नॉर्थ स्टार कहते हैं। तो इस सब के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। आज भी जब फंडर्स के आगे हम पिच करते हैं तो मेरे को ये सवाल का जवाब देना पड़ता है कि वाई आई डू दिस, लेकिन वो वाई को बताने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता क्योंकि कॉन्टेक्स्ट समझाने में आज भी बहुत समय लगता है हमें। और फिर जो ऑपोजिट साइड बैठे होते हैं टेबल के, फिर जाके वो पूछते हैं कि अच्छा ये लोग कौन हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं और आपके काम की क्या ज़रूरत है। तीसरा, कम्युनिटी में ये काम सबकी समझ में नहीं आया क्योंकि महिलाओं को इकट्ठा करना और उनके स्वास्थ्य पर बात करना यानी कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे बात करना सबको पसंद नहीं आ रहा था। तो कम्युनिटी इस चीज़ को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। महिलाएं भी इस चीज़ को एकदम से खुले में कह नहीं पा रही थी, तो बहुत चैलेंजेस आ रहे थे। कुछ लोग हमें घरों में नहीं जाने दे रहे थे कि आप महिलाओं के साथ गलत बातें करते हो बैठकर, या महिलाओं को मीटिंग्स में नहीं आने दे रहे थे। बदलाव आया है मुझ में भी और समानता में भी। पहले जब नई नई जॉब छोड़ी थी तो कुछ उम्मीद कम नज़र आ रही थी कि जिस रास्ते पे मैं चलने लगी हूँ क्या वो कभी सक्सेसफुल होगा भी कि नहीं होगा, और जिस वजह से फ्रेंड्स से, एक्सटेंडेड फैमिली से, सबसे कनेक्ट बहुत कम कर दिया था। लेकिन अब जाकर मैंने दोबारा अपने दोस्तों से सबसे रिकनेक्ट किया है, नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग किया है और इससे कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो रहा है। समानता आज ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, पेस्टोरल नोमैड्स, ट्राइबल, रूरल, शेड्यूल्ड कास्ट एंड मार्जिनलाइज्ड माइनॉरिटीज़ के साथ यूपी और उत्तराखंड के जंगलों में काम कर रहे हैं। 4000 से भी ज़्यादा बच्चे कई स्कूल्स के ट्रांसफॉर्मेशन, फेलोशिप प्रोग्राम्स वगैरह जैसे इंटरवेंशंस यूज़ कर रहे हैं। अवेयरनेस और एम्पावरमेंट को उन्होंने कोर रखा है। अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ कि गांव की लड़कियां भी पंचायत के चुनाव लड़ती हैं। जंगल में हैं पर हैं तो हिंदुस्तानी। समानता का अधिकार सबको है। बिल्कुल, समानता जब सभी की हो तब समानता है। अगली बार जब आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिलें जो पढ़ा लिखा ना हो तो उसे रुक के जज मत करिएगा। सोचिएगा कि क्या उसके पास वही रिसोर्सेज थे जो आपके पास थे। अपने आसपास की मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी ढूंढिए, उनसे मिलिए, बातचीत करिए और समझिए कि आप उनकी लाइफ कैसे आसान बना सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं उनके लिए। और समानता और तान्या की मदद करने के लिए आज बस 5 मिनट निकाल के तान्या को कॉल करिए और उनकी केप बनिए। बी केपेबल। जय हिंद। क्योंकि हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन।